तुरंत की, है ना। पुष्प तुरंत वो होता है जिससे पुष्प क्या होता है, लगा हुआ होता है, जिससे पुष्प लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्प तुरंत कहते हैं। पुष्प फिर दूसरा भाग होता है हमारा पुष्पासन, मतलब पुष्पासन मतलब कहते हैं सिंहासन। जैसे राजा का जो आसन होता है उसे क्या बोला जाता है, सिंहासन, है ना। वैसे ही जो पुष्प का जो आसन होता है उसी हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। फिर जो तीसरा भाग है वो हमारा बाह्य पुंज। कौन सा भाग, बाह्य पुंज। जो बाह्य पुंज होता है उनका कलर कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है, हरा होता है। और इसकी एक इकाई की बात करते हैं तो इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, कार्य होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। यह होता है हमारा बाह्य दल, जिसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। तो कैसा होता है, हरा होता है और काम होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। फिर दूसरा हमारा भाग आता है दल पुंज। कौन सा पुंज, दल पुंज, जो होता है जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, पंखुड़ी बोलते हैं, है ना। दल पुंज, अब दल पुंज की एक इकाई को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। जो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे ये लिखा है दल, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये रंगीन होंगे। जो कीट जो होते हैं पर परागण की क्रिया के लिए क्या करते हैं, कीट जो होते हैं जो आकर्षित होते हैं। जैसे देखा होगा जो लाल पुष्प होता है उसमें कैसे होते हैं, लाल होते हैं, है ना। जो सफेद होता है उसमें सफेद होते हैं। जो पुष्प में जो क्या होता है, जो कलर विजिबल होता है वो किसके कारण होता है, इन्हीं दल के कारण होता है ना। यही दल जो होते हैं इन्हीं के कारण क्या होता है, पुष्प में कलर उत्पन्न होता है। जैसे पीला गुलाब देखा होगा, या पीला गेंदा का फूल देखा होगा, सूरजमुखी का फूल देखा होगा, है ना। तो सब में क्या होता है, सब में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, दल के कारण होता है। जो क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक। एक इकाई को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक। अब तीसरा हमारा भाग होता है जिसे हम कहते हैं उमंग। क्या बोलते हैं, उमंग। मतलब जब पुष्प में, अब ये कई देखा होगा पुष्प में धागे जैसी कई संरचनाएं होती हैं, इन्हीं धागे जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, उमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उमंग बोलते हैं। और इसकी एक इकाई की बात करें, सिर्फ एक की अगर बात की जाती तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। जो क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है। और ये पुष्प का नर जनन अंग जो होता है इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो। कौन कौन से, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है उदंड, ठीक। जैसे ये हमारा, हम मान लेते हैं ये क्या बना है, उमंग बना है ना, या पुंकेसर बना है। तो ऊपरी भाग जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परागकोश बोलते हैं, है ना। और जो नीचे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उदंड बोलते हैं।